सामने जाऊंगा तो 10 बार इस तरह से नहीं जाऊंगा मैं बड़ा करीब हूं, मैं हर वक्त प्रेयर में होते हुए जाऊंगा। लोग जब 10 बार अपने फादर से मिल लेते हैं, 11वीं बार लगता है कि ये मेरे दोस्त ही है। अब नेहेमिया जिस कुर्सी पे था वो बिल्कुल राजा के राइट हैंड कुर्सी थी, राजा का बड़ा वो करीबी था। अगर नेहेमिया बोलता कि राजा मुझे यह काम करना है, मुझे जाना है, तो राजा कभी मना नहीं करता। लेकिन नेहेमिया ये बात जानता था कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, अगर मैं कुछ भी बल और शक्ति से करूंगा भी उसमें परमेश्वर की ग्रेस नहीं होगी और फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल भी ना करते हुए उसने ये कहा परमेश्वर से। जब राजा ने कहा तो क्या मांगता है, उसने सीधा जवाब नहीं दिया। पहले उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे। अब मैं जो कुछ बोलूं राजा उसे स्वीकार करे, उसका कोई भी साइड इफेक्ट मुझको ना हो। तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू मुझ पे दया कर कि जो कुछ मैं मांगू राजा उसे माने, राजा उसे मुझे दे और तेरा आत्मा मुझ पे उतरे। और प्रार्थना करके उसने राजा से कहा कि मुझे अपने यरूशलेम को जाने दे और वहां की चीजों को बनाने दे और तू मेरी मदद कर। और राजा ने कहा ठीक है, जो कुछ तू बोलेगा मैं वो करूंगा। आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए, आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए। आपके फाइनेंस में मैं हेवन ओपन होते हुए देख रहा हूं, आपकी बॉडी में हेवन ओपन होते हुए देख रहा हूं। आप बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने वाले अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए, आशीष आती है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक पोजीशन पे होने के बावजूद भी उसने प्रेयर करना मुनासिब समझा, क्योंकि वो जानता था कि जिस कुर्सी पर वो है वो परमेश्वर की वजह से है। अगर वो बना भी रहेगा तो परमेश्वर की वजह से ही बना रहेगा। आमीन। और इसीलिए वो कनेक्टेड था परमेश्वर से। और जब राजा ने कहा तू क्या चाहता है, उसने अंदर से प्रार्थना की पहले। अब अपने बॉस के सामने जाते हैं शरीर में और आपका बॉस आप पे गुस्सा करता है। आप अपने बिजनेस में बैठते हैं शरीर में और आपका बिजनेस आपको रिजल्ट नहीं देता। आप सेवा करते हो शरीर में, इसलिए आपकी सेवा आपको रिजल्ट नहीं देती। और बाइबल कहती है हमें सब कुछ आत्मा के द्वारा करने के लिए बुलाया गया, ना तो बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा हमें ऐसे बुलाया गया। ये तो वो बैठता राजा बोल रहे थानू तो पता ही है, ताड़ा मैं सज्जा हाथी हाँ, अपा काम करना जरूर है। ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। अगर मैं 10 बार अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने जाऊंगा तो 10 बार इस तरह से नहीं जाऊंगा मैं बड़ा करीब हूं, मैं हर वक्त प्रेयर में होते हुए जाऊंगा। लोग जब 10 बार अपने फादर से मिल लेते हैं, 11वीं बार उन्हें लगता है कि ये मेरे दोस्त ही है, मैं कुछ भी बोलूंगा स्वीकार हो जाएगा। और वो जानते नहीं उनकी वैल्यू कम होती। वे आप जो कुछ भी करेंगे किससे करेंगे? स्पिरिट से।